मिलते हैं। तो यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस आयोजन में दुर्लभ संयोग कुछ उपस्थित हुए और डॉक्टर कौशल तिवारी यहाँ बहुत लंबा रास्ता तय करके आए और बहुत थके हुए भी वे होंगे। उनका मैं स्वागत करता हूँ पुनः। 1978 में उनका जन्म हुआ। यह जो पुरस्कार हम देते हैं आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान, ये 45 वर्ष से कम आयु के किसी ऐसे युवा पंडित और कवि को देते हैं जिसकी असाधारण उपलब्धियां मौलिक चिंतन के रूप में या मौलिक काव्य रचना के रूप में संस्कृत में रही हो। ऐसे ही हमारे समय के कवियों में डॉक्टर कौशल तिवारी हैं। 12 गांव है राजस्थान में, उसमें उनका जन्म हुआ और 12 में ही वे रहते हैं। वहीं पर वे शासकीय विद्यालय में सेवा करते हैं और बाकी उनकी अनेक उपाधियां हैं, अनेक सम्मान उनको प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी जो देश की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, उसका युवा साहित्यकार सम्मान उनको प्राप्त हुआ। राजस्थान अकादमी से उनको सम्मान प्राप्त हुआ और भी अनेक सम्मान उनको प्राप्त हुए और अनेक पुस्तकें उन्होंने संस्कृत में, हिंदी में लिखी हैं। अनुवाद उन्होंने बहुत सारे किए हैं और एक मौलिक संस्कृत रचनाकार के रूप में हमारे समय के वे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर माने जाते हैं। योग्यता पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। साहित्य श्री सम्मान उनको भारतेंदु समिति से प्राप्त हुआ। अनेक कविता संग्रह संस्कृत में उनके प्रकाशित हैं और विशेष रूप से हिंदी कविताओं का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों का भी उन्होंने अनुवाद किया है। मैं समझता हूँ कि जब वे कुछ आपके सामने कहेंगे और अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे तो आप अपने समय के एक प्रखर युवा कवि, संस्कृत कवि को सुन सकेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्मृति से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर कौशल तिवारी जी को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान, संस्कृत सम्मान, सम्मान राशि तथा प्रशस्ति पत्र समर्पित करने हेतु प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगी। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंडा जी को आमंत्रित करूंगी उनको सम्मान के लिए। और पूर्ण सरस्वती सम्मान में 50,000 रुपए की राशि हम देते हैं सम्मान्य विद्वान को या टीकाकार को, और आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी सम्मान में 25,000 रुपए की राशि हम देते हैं। ये गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से सारा व्यय किया जाता है और आप लोगों का उसमें सहयोग है। मैं गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से ये चेक डॉक्टर कौशल तिवारी को समर्पित करता हूँ। 25,000 से ज्यादा का है क्योंकि उसमें यात्रा व्यय भी जुड़ा हुआ है। ये तो वही कर देंगे। पंडा जी कहाँ गए?
डॉक्टर कौशल तिवारी जी की पुस्तक स्वाधीनता संग्राम और संस्कृत का लोकार्पण किया जा रहा है। लोकार्पण हेतु मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वे पुस्तक का लोकार्पण भी करें। लोकार्पण करना है और इसको मैं, इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं तो सुधार की भिजवा दूंगा बाद में, तो मुझे ही दे दीजिएगा। इसको पहुंचा दूंगा। ये पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत, भारतीय नवजागरण तथा स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत की भूमिका, इसको आज के इस अवसर पर इसलिए रिलीज करवा रहे हैं, लोकार्पण करवा रहा हूं कि पिताजी को समर्पित है और फरवरी के महीने में ही इस किताब का प्रकाशन होना था, उनकी स्मृति में ही इसका प्रकाशन किया जाना था, इसलिए यह उचित समझा गया कि आज के दिन इसका लोकार्पण किया जाए। और यह प्रति अग्रिम प्रति प्रकाशक ने भेजी है, इसमें कहीं अशुद्धियां रह गई हैं, तो मैं इसको विधिवत अगले सप्ताह तक ये उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में मैं जरूर कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृत के बारे में माना जाता है कि वो पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा है और बहुत पहले तो खत्म हो गई थी। मैंने इसका बार बार बहुत दृढ़ता से खंडन किया है और कुछ अंग्रेज लोग हमारे दिमाग में ये बात भर गए। उसके उत्तर में पूरी किताब है, इस पर मेरे व्याख्यान भी हैं और हमारे पिताजी स्वयं उसके मूर्तिमान उदाहरण थे, जो संस्कृत में अच्छी कविताएं लिखते थे, हम लोग भी लिखते हैं। कौशल तिवारी जी को आप सुनेंगे ही। इसके ब्लर्ब पर जो छपा हुआ है उसको 1 मिनट में मैं पढ़ देता हूँ। संस्कृत साहित्य तथा भारतीय परंपराओं की अध्येता सर उपस्थित सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जो कोई भी अपना माइक जारी रखे ऑनलाइन वाले, या तो चले जाएं छोड़ करके या माइक म्यूट करें अपना। संस्कृत साहित्य तथा भारतीय परंपराओं के अध्येता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अपनी इस पुस्तक में अन्वेषण और तथ्यों के आधार पर भारतीय नवजागरण तथा स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत की अद्वितीय और महती भूमिका पर सप्रमाण विचार किया है। औपनिवेशिक शासन के समय संस्कृत के विषय में यह मिथ्या धारणा बहुप्रचारित हुई कि संस्कृत केवल धर्म और कर्मकांड की भाषा है। इसके साथ ही संस्कृत साहित्य को अतीत की धरोहर के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके सतत विकास और सृजनात्मक स्फूर्ति को भी अनदेखा किया गया। आप लोग आराम से बैठ जाइए, वैसे आधा ही मिनट लगेगा। इस पुस्तक के प्रथम खंड में नवजागरण और संस्कृत, 1857 की क्रांति और संस्कृत, स्वाधीनता संग्राम और संस्कृत के पंडित, स्वाधीनता संग्राम और संस्कृत पत्रकारिता, स्वाधीनता संग्राम और संस्कृत के कवि, इन शीर्षकों से 5 अध्यायों में संस्कृत की उपेक्षित और विस्मृतप्राय प्राणवान परंपराओं का पुनराविष्कार किया गया है। द्वितीय खंड में रणभेरी शीर्षक के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के दौर में संस्कृत में लिखे गए क्रांति गीतों और राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का चयन किया गया है। ऐसे 10 कवियों की कविताएं और क्रांति गीत इसमें लिखे गए हैं, जो आज़ादी की लड़ाई के समय वो लिख रहे थे, जेल में डाले गए, और अनेक पत्रकार जो संस्कृत के थे उनका परिचय इसमें है, जिनको संस्कृत की पत्रिकाओं में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेख लिखने के लिए, संपादकीय लिखने के लिए सजाएं दी गई। 19वीं शताब्दी में संस्कृत के माध्यम से स्फूर्त हुआ नवजागरण का भाव स्वातंत्र्य चेतना में ढलता गया। बहुत सारे पंडितों के नाम हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे और पाठशालाओं में पंडित थे, उनके मैं छोड़ रहा हूँ। और इस 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत में सैकड़ों की संख्या में नई पत्रिकाएं निकली, जिन्होंने देश में क्रांति की अलख जगाई। इन पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लेख और कविताएं छपी। इनको प्रोस्क्राइब किया गया, प्रतिबंधित किया गया और उनके संपादकों, प्रकाशकों को जेल में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम के कतिपय अछूते पक्ष संस्कृत साहित्य के उसमें योगदान के माध्यम से
प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक संस्कृत के सत्य का एक साक्षात्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नवोदित चित्रकार उत्कर्ष त्रिपाठी को आमंत्रित कर रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सम्मानित कवि को स्वनिर्मित चित्र भेंट करने हेतु। ये पिताजी के पोते हैं, हमारे भतीजे हैं, बीएससी कर रहे हैं और अच्छे चित्रकार भी हैं। बहुत सुंदर कलाकृतियां हैं। बहुत सुंदर। इस तरफ करके बहुत सुंदर। पंचमुखी गणपति, बहुत सुंदर प्रतिमा, तीनों बहुत सुंदर चित्रकारी।